नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ज़रूरत होती है हौसले की, उसके साथ हथियारों की। अगर किसी भी फौज के पास हौसले और हथियार दोनों हो तो कोई भी अभियान में जीत निश्चित तौर पर होती है। भारतीय फौज दुनिया की पेशेवर फौजों में से एक है और इस फौज में आईएनएस राजपूत का एक खास योगदान भी रहा है। लेकिन अब आईएनएस राजपूत भारतीय नौसेना का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि उसको जो है 41 वर्षों के बाद विदाई दे दी गई है। 1980 में ये भारतीय नौसेना के साथ जुड़ा था और 41 वर्षों तक इसने भारतीय नौसेना और देश के लिए काम किया। देश के कई ऐसे मिशन थे जिसमें इसने इस आईएनएस राजपूत की अहम भूमिका रही और 41 वर्षों की सेवा के बाद इसे जो है विशाखापत्तनम में अंतिम विदाई दी गई। बाकायदे जिस तरीके से नौसेना की एक परंपरा है जिसमें युद्धपोत को जिस तरीके से विदाई दी जाती है, उसके कार्यकाल को पूरा हो जाने के बाद उसी तरीके से इसको विदाई दी गई है। बाकायदा यहाँ पे एक सादा समारोह रखा गया था विशाखापत्तनम में। वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना का पताका और डकमिशनिंग पेनेंट को उतारा गया। आईएनएस राजपूत को जो है विदाई दी गई है। हम आपको बता दें, आईएनएस राजपूत काशीन श्रेणी के विध्वंसक का प्रमुख जहाज़ था। ये देश के कई मिशन में अहम रोल निभाया है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत को 41 साल की सेवा के बाद शुक्रवार की शाम जो है विदाई दे दी गई है। काशीन श्रेणी का ये युद्धपोत था। लगातार इसने 41 वर्षों तक भारत के कई मिशन में सक्रिय भूमिका निभाई है। अगर पोत ने पिछले 4 दशकों में जो मिशन में भाग लिया उसमें कुछ प्रमुख मिशन जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें भारतीय शांति रक्षक बलों की सहायता के लिए श्रीलंका में चलाया गया ऑपरेशन अमन और मालदीव में बंधकों की समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऑपरेशन कैक्टस शामिल है। भारतीय नौसेना का यह पहला पोत है जिसे थल सेना की किसी रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट को दिया गया था और इसका एक जो शीर्षक था, एक टैग लाइन था, राज करेगा राजपूत। ये ठीक उसी तरीके से राज करेगा राजपूत जो इसका एक टैग लाइन था, उसी तरीके से ये भारतीय नौसेना के लिए 41 वर्षों तक राज किया और अपना एक बहुमूल्य योगदान सेना को देने के बाद इसकी जो है अब विदाई कर दी गई है।